हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 1 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, राज्य शासन कैसे करता है, शासन की कार्यप्रणाली। तो आइए देखते हैं क्या कहा गया है बेटा। विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। तो शासन की कार्यप्रणाली से मतलब है कि राज्य शासन किस तरह से करता है, क्या उनकी प्रणाली होती है। तो जो भी विधानसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका उत्तर देना, समाचार पत्र और प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्राप्त करना, प्रदान करना, मतलब कि जो भी निर्णय किए गए हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं, जो भी नई बात बनाई गई है उसको प्रेस द्वारा लोगों तक पहुंचाना, समाचार पत्रों द्वारा लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए क्या है, आम जो उनको जानकारी देना, जो भी मतलब डिसीजन लिए गए हैं वो किसके द्वारा, प्रेस द्वारा लोगों को बताना। समस्याओं से निपटने के लिए कानून बना, अगर कोई समस्या आती है तो उससे निपटने के लिए कानून बनाना। मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। मुख्यमंत्री क्या करता है, मेन होता है, सबका हेड होता है, वो अपने नीचे बहुत सारे विभाग होते हैं, उनके लिए मंत्री बना देता है, जो क्या करते हैं, विभिन्न कार्यों को चलाते हैं। अब देखो क्या कहा गया बेटा, समझते हैं इसे आराम से हम। जैसा कि हमने पिछली कार्यपत्रक में पढ़ा था कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि विधानसभा ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे सभी विधायक, जितने भी विधायक है, चाहे सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, सब मिलते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं को निपटाने के लिए राज्य सरकार राज्य के लिए नए कानून बनाने के निर्णय ले सकती है। जैसे कि अभी कोरोना आया तो उसके लिए सरकार, जो दिल्ली सरकार है, वो नए नए कानून बना रही है कि मास्क अगर नहीं लगाओगे तो फाइन देना पड़ेगा ना। तो इस तरह से नए कानून लोगों के हित के लिए बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य में विधानसभा द्वारा भी कुछ मुद्दों पर कानून बना सकते हैं। विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। और विभिन्न सरकार है, जैसे मान लो ये कह दिया कि भाई मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है, तो इसको देखने का काम, जो फाइन ले रहे हैं वो पुलिस ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, जो ट्रैफिक पुलिस है, तो ये उन लोगों को अलग अलग विभाग को काम दे देते हैं और वो सब इसको देखते हैं। विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। मतलब देखो क्या कह रहे हैं, सरकार का मतलब क्या है, सिर्फ एक मुख्यमंत्री से नहीं होता। सरकार का मतलब क्या है, जितने भी विभाग हैं, उनके मंत्री है और उनके प्रभारी हैं, उन सबसे होता है। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। तो इनका मेन हेड कौन होता है, जैसे हेड मुख्यमंत्री है, यहाँ पे हेड हो जाएगा, जैसे कि होता है घरों में हेड हो जाएगा, और वो क्या करता है, अलग अलग विभाग के नीचे उनके मंत्री लगा देता है जो उनके घरों को देखते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल क्या है, हेड हो जाएंगे, ठीक है, और जो टीचर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग मंत्री हो जाते हैं, जो क्या करेंगे, तुम लोगों को, स्टूडेंट्स को देखते हैं, जो है ना। तो इस तरह से हमारा जो सरकार है वो भी इसी तरह से होती है। उसमें एक मुख्यमंत्री होता है हेड, और अलग अलग मंत्री होते हैं जो अलग अलग विभागों को देखते हैं। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। जहाँ पे काम किया जाता है, अलग अलग विभाग हो जाते हैं, वहाँ पे वो क्या हो जाता है, कार्यपालिका। दूसरी तरफ से सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं उसे विधायिका कहते हैं। अब देखो, हमने अभी पढ़ा था कि जो विधानसभा होती है उसके अंदर सत्ता और विपक्ष दोनों के ही लोग होते हैं। तो जो काम करेंगे वो तो कार्यपालिका हो जाएंगे, जो बाकी जो विधानसभा में जितने भी लोग होंगे, वो विधानसभा में जो कार्य होगा उसे हम क्या कहेंगे, विधायिका। विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और उनके काम की जांच करते हैं। तो वो क्या करते हैं, भी काम जो हो रहा है सही कर रहा है, उसमें कुछ गलतियां निकालना है, उसको सही करना है, वो काम किसका हो जाता है, कार्यपालिका का। वो काम किसका हो जाता है बेटा, विधायिका का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहा गया है बेटा, एक सेकेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए, लोकतंत्र में विधायक को एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। तो जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। और क्या कहा जाता है कि शासन जो है वो किसका है, जनता का है। जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, इसे हम क्या कहते हैं, लोकतंत्र। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं, कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकार किया जाता है। तो देखो क्या कहा गया कि एमएलए लोगों ने चुन लिया, अब उसके अंदर से जिसके भी वोट ज्यादा होंगे, जिसके भी, जैसे अलग 100 लोग अलग अलग जगह से खड़े हुए, ठीक है, ये एक पार्टी के हुए, यहाँ से भी 100 लोग दूसरी पार्टी के, अलग अलग हर एरिया में अलग अलग पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं। अब जिसकी पार्टी इन 100 लोगों में से जिसकी ज्यादा पार्टी
जीतेगी, ये तो आप सबको पता होगा कि जिसकी ज़्यादा पार्टी एरिया वाइज, जो मान लो अलग अलग एक ही पार्टी का जीता, हमने पिछली वर्कशीट में किया था, जो एक ही जितनी ज़्यादा पार्टी जीतेगी वो क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी, उसके मंत्री बन जाएगा, और वो मंत्री क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों में कार्य करेंगे। जैसे शिक्षा विभाग का कोई मंत्री है वो शिक्षा विभाग को देखेगा, स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य विभाग को देखेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, कार्रवाई करते हैं। उदाहरण जैसे कि प्रेस वार्ता द्वारा, जैसे मान लो कोई बात बता दी जाती है, जैसे कि जैसे कि कोरोना के लिए जब छुट्टियां कर दी गई थी कि भी सब कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सबको न्यूज़ में लाइव बताया गया था कि कोई नहीं आएगा। इसके अलावा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं, प्रेस वार्ता द्वारा आम जनता तक पहुँचाया जाता है। या अगर जनता कोई आंदोलन करते हैं तो सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी किया जा सकता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाइए। कि विभाग का नाम दिया गया और कार्य का नाम, कि शिक्षा विभाग क्या कार्य करते हैं, कृषि विभाग क्या करेगा, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ये सब क्या कार्य करेंगे, इसके बारे में बताना है। गतिविधि 2, सरकार के कामकाज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से वॉलपेपर या कोलाज बनाइए। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सरकार के जो काम किए गए हैं उससे कटिंग लीजिएगा, न्यूज़पेपर से 2-3-4-5 दिनों का पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिएगा और 3-4 कटिंग करके अपनी कॉपी में पेस्ट करना है। तो अब हम करते हैं पहले गतिविधि नंबर 1। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो सबसे पहले देखते हैं हम शिक्षा विभाग। देखो, शिक्षा विभाग का काम स्कूल की निगरानी रखती है। शिक्षा विभाग का काम क्या है, स्कूल की निगरानी रखना। यहाँ पे लिख दीजिएगा रखना, स्कूल की निगरानी रखना कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से चल रही है या नहीं। शिक्षा विभाग का काम यही है कि बच्चों के हित में हो, बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिल सके, और स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, सब अपना काम अच्छे से करें। इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है, शिक्षा विभाग। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है कृषि विभाग। कृषि विभाग में क्या है, कृषि विभाग किसानों और पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाता है। क्या करता है, किसानों को पशुपालन और खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाता है। ठीक है, यह है कृषि विभाग का कार्य। नंबर 3 पे देखो क्या है, 3 पर है लोक निर्माण कार्य। यह विभाग क्या करता है, प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण का सुधार, जितनी भी सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, उनका निर्माण करता है और उनमें सुधार करता है। कुछ टूट फूट हो रही है तो उसका काम करता है। तो ये किसका काम है, लोक निर्माण विभाग का कार्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा बेटा, स्वास्थ्य विभाग इसका मुख्य कार्य है कि बीमारियों, विशेष रूप से संक्रामक बीमारियों का मुकाबला करना, मतलब कि लोग बीमार ना हो, स्वस्थ रहें, इस तरह की बीमारियों का मुकाबला करना, उसके बारे में लोगों को बताना, जागरूक करना, ये सब काम किसका है, स्वास्थ्य विभाग का। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, सरकार शब्द को परिभाषित करें। सरकार शब्द क्या हो जाएगा बेटा, देखो सरकार शब्द अभी हम समझे थे, क्वेश्चन से करते हैं बेटा। सरकार यहां से आ जाएगा आंसर नंबर 1। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन विभिन्न विभागों मंत्रियों में होता है जो उनके प्रभारी होते हैं। इनका सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। देखो क्या कहा गया है, देखो सरकार शब्द से तात्पर्य शासन विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2, किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है। अभी मैंने इसका आंसर बताया, इसका कौन होगा, मुख्यमंत्री। आंसर फर्स्ट के लास्ट लाइन भी आ जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कॉलम में लिखें सरकारी विभाग, विभिन्न मंत्री, विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये सब किसके अंदर, मतलब किस में आएंगे, विधायिका में आएंगे या कार्यपालिका में आएंगे, तो ये बताना है यहाँ पे। तो देखो क्या आएगा, सरकारी विभाग और जो विभिन्न मंत्री हैं ये सब किस में आएंगे, कार्यपालिका में। अभी हमने पढ़ा था जहाँ काम हो रहा है और जो कर रहा है वो सब किस में आ जाएगा, कार्यपालिका में। जबकि विधानसभा के विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये सब किस में आ जाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे विधायिका में। ये कहाँ आ जाएंगे, विधायिका में। ठीक है, तो सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री किस में आएंगे, कार्यपालिका में लिख देंगे, और विधानसभा में विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना, ये कहाँ आ जाएंगे, विधायिका में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।